हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है Y9 एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। दोस्तों जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य की रचनाएं आना लाजमी है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएँ। सबसे देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 में। 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1889 का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? मृत्यु हुआ था इनका 15 नवंबर 1937 को। 15 नवंबर 1937 को 15 नवंबर 1937 और वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी। इनका है प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल। इंद्रजाल और दोस्तों जानमेजय का नागयज्ञ और कामायनी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। इनको ध्यान से नोट कर लीजिए और आने वाले एग्जाम को प्यार से दीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों देखते हैं अगला मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। क्या दोस्तों 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। 1880 में इसका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इनकी देखते हैं रचनाएं कौन कौन सी है। पहला है गोदान, दूसरा है गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये सब दोस्तों उपन्यास हैं। कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। दोस्तों इनकी रचनाएं हैं और इनकी कहानियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। जैसे हो गया दोस्तों इनकी कहानी हो गई पूस की रात। पूस की रात बहुत ही फेमस कहानी है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म दोस्तों 1470 ईस्वी में हुआ था। 1477 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1542 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। इनकी रचनाएं दोस्तों, इनकी रचना है पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। दोस्तों आज तक आप लोगों ने पद्मावत ही देखा होगा, तो चित्रलेखा, कहरनाम, कलाम, आखिरी कलाम इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगला देखते हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा दोस्तों इनका जन्म हुआ था कश्मीर में। इनका जन्म कश्मीर में हुआ था और इनकी एक रचना है, बहुत ही फेमस रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित रचना है। अगला देखते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884 में। 4 अक्टूबर 1884 में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 2 फरवरी 1941 में इनका मृत्यु हो गया था। दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, फेमस रचना है दोस्तों। फेमस रचना चिंतामणि और रस मीमांसा। चिंतामणि तो दोस्तों आपको पता ही होगा, चिंतामणि के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा। रस मीमांसा को नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का दोस्तों जन्म हुआ था 13 अगस्त 1532 को। 13 अगस्त 1532 को इनका जन्म हुआ था और दोस्तों इनका मृत्यु जो हुआ था 31 जुलाई 1623 में। 31 जुलाई 1623 में। 1623 अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था दोस्तों। 80 घाट वाराणसी में इनका मृत्यु हो गया था। इनकी रचनाएं दोस्तों रामचरितमानस जो कि बहुत ही फेमस है, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। दोस्तों सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देखने से पहले इनका जन्म देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 23 सितंबर
23 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई थी दोस्तों? मृत्यु इनकी दोस्तों हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? फेमस रचनाएं हैं दोस्तों इनकी। उर्वशी, हुकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। क्या दोस्तों? उर्वशी, हुकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा है? अगला देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की रचनाएं हैं। इनकी रचना है चंद्रकांता। इनकी रचना है चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता। और इनका जन्म हुआ था 18 जून 1861। 18 जून 1861 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनका 1913 में हो गया था। क्या दोस्तों? 1913 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका जन्म हुआ था दोस्तों कब? 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में। क्या दोस्तों? 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? मृत्यु इनका 16 मार्च 1947 को। 16 मार्च 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था और आजमगढ़ में ही इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास। दोस्तों वैदेही वनवास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो दोस्तों इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रबरदाई की प्रमुख रचनाएं। चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। क्या दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई का जन्म हुआ था दोस्तों 30 सितंबर 1149 ईस्वी को। 1149 ईस्वी को जन्म हुआ था और मृत्यु इनका हो गया था 1200 ईस्वी में। 1200 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। अगला दोस्तों देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को। 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ और इनका मृत्यु हो गया 11 अप्रैल 1987 को इनका मृत्यु हो गया। दोस्तों इनकी रचना क्या है? फेमस रचना है मैला आंचल, जो कि एग्जाम में पूछ ही लेता है मैला आंचल के लेखक कौन हैं, के रचनाकार कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के रचनाकार हैं दोस्तों। अगला देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना है मृगनयनी। क्या दोस्तों? मृगनयनी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, जो फेमस हैं उनको अब छोड़ दिया रहा है दोस्तों, उनको नहीं पूछा जा रहा है। जो नहीं फेमस हैं उनको पूछा जा रहा है, जो कि दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा की ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लीजिएगा। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों 9 जनवरी 1889 को। 9 जनवरी 1889 को वृंदावन लाल वर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1969 को हुआ था। कब दोस्तों? 23 फरवरी 1969 को। 23 फरवरी 1969 को इनका मृत्यु हो गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, कबीर दोस्तों कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1440 ईस्वी वाराणसी में हुआ था और इनका मृत्यु मगहर में हो गया था दोस्तों। इनकी प्रमुख रचना है बीजक। बीजक में साखी शबद रमैनी आ जाते हैं। क्या दोस्तों? साखी शबद रमैनी, जो कि ये लिखी नहीं थी, इनका शिष्य जो वो लिखा था, संग्रह किया था। अगला दोस्तों देखते हैं, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है दोस्तों। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है यामा और रश्मि। दोस्तों ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। इन महादेवी वर्मा का जन्म देख लेते हैं दोस्तों। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु दोस्तों इनका हो गया था कहाँ? 11 सितंबर 1987। 11 सितंबर 1987 प्रयागराज में इनका मृत्यु हो गया था। जन्म इनका फर्रुखाबाद में हुआ था।
अगला देखते हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, अनामिका, परमिल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचनाएं कुकुरमुत्ता, अनामिका, परमिल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देख लेते हैं जन्म कब हुआ था दोस्तों। इनका 21 फरवरी 1899 को जन्म हुआ था। 21 फरवरी 1899 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और मृत्यु इनका दोस्तों 15 अक्टूबर 1961 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी प्रयागराज में इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। अगला देखते हैं केशव दास की प्रमुख रचनाएं। केशव दास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया है और कवि प्रिया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और एग्जाम को फोड़ के आइएगा। दोस्तों देखते हैं केशव दास का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1555 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। 1555 में जन्म हुआ था और मृत्यु इनका 1617 ईस्वी में हो गया था दोस्तों। 1617 में इनकी मृत्यु हो गया था और जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था केशव दास की। अगला देखते हैं दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। इनकी प्रमुख रचना उर्मिला है। क्या दोस्तों, प्रमुख रचना उर्मिला है। इनका जन्म देख लेते हैं 8 दिसंबर 1897। क्या दोस्तों, 8 दिसंबर 1897 को इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। और 29 अप्रैल 1960 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। क्या दोस्तों, 29 अप्रैल 1960 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। अगला देखते हैं दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना दोस्तों क्या है, मृगनयनी। क्या दोस्तों, मृगनयनी। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म क्या दोस्तों कब हुआ था, 9 जनवरी 1889, अभी आपको बताया ही। और जन्म मृत्यु इनकी 23 फरवरी 1969 को हो गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला यशपाल की प्रमुख रचनाएं। यशपाल की प्रमुख रचनाएं हैं दादा कॉमरेड, झूठा सच। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखते हैं यशपाल जी का जन्म कब हुआ था। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। कब दोस्तों, 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। और मृत्यु दोस्तों इनका हो गया 26 दिसंबर 1976 को। 26 दिसंबर 1976 को इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी प्रमुख रचना है झांसी की रानी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो भी रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी का जन्म जो देखते हैं 16 अगस्त 1904 को हुआ था। क्या दोस्तों, 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 फरवरी 1948 को। 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इनकी रचनाएं देख लें दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती। अगला दोस्तों देखते हैं सूरदास की प्रमुख रचनाएं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हो गए सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सुरावली, साहित्य लहरी, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे दोस्तों। अष्ट दिग्गज में इनका नाम था दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत देखते हैं दोस्तों, इनका जन्म हुआ था कब, 26 मई 1900 ईस्वी को। कब दोस्तों, 26 मई 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु दोस्तों, इनका मृत्यु हुआ था 26 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था। और 28 दिसंबर 1977 को इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं दोस्तों क्या क्या हैं, चिदम्बरा, वीड़ा, स्वर्णधूलि, युगवाणी, ग्राम्या, बूढ़ा चाँद। दोस्तों बूढ़ा चाँद इनमें से और चिदम्बरा और वीड़ा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन का नाम सुनते ही मधुशाला का नाम आ जाता है दोस्तों। क्या, मधुशाला। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था,
27 नवंबर 1907 को 27 नवंबर 1907 को इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुई थी दोस्तों, क्या इनका मृत्यु 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुआ था। क्या दोस्तों, 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलेश, महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र कवि के नाम से फेमस हैं दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886। 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और मृत्यु दोस्तों इनका हो गया था 12 दिसंबर 1964 को। 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख कविताएं रचनाएं हैं दोस्तों, देखते हैं। भारत भारती महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। साकेत इम्पोर्टेंट है, जयद्रथ वध इम्पोर्टेंट है, पंचवटी, यशोधरा। दोस्तों इनकी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बाद रामधारी सिंह दिनकर। क्या दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर हम लोग देख लिए थे। इनकी और रचनाएं देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदोली, विजय, धूप और धुआं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई न कोई एक रचना आ ही जाते एग्जाम में, तो दोस्तों इनको पढ़ के जाइएगा और नोट कर लीजिएगा इनको। क्या दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए। अगला है दोस्तों महावीर वर्मा की प्रमुख रचनाएं, जो कि महावीर वर्मा का हम लोग देख लिए हैं इनका जन्म। इनका रचनाएं और छूटें तो देख लीजिए, और रचनाएं कौन कौन सी है। निहार हो गया, क्या दोस्तों, निहार, नीरजा, साध्य गीत, दीप शिखा, यामा, रश्मि, सप्त प्रेरणा, संधिनी, आधुनिक कवि। दोस्तों महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा, इनको नोट कर लीजिएगा और इनको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगला देखते हैं दोस्तों धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। धर्मवीर भारती की दोस्तों इनका जन्म हुआ था, धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 को। कब दोस्तों, 25 दिसंबर 1926 प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, इनका मृत्यु 4 सितंबर 1997 मुंबई में, 4 सितंबर 1997 मुंबई में इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। दोस्तों इम्पोर्टेंट है अंधा युग, जिसमें से इसको याद करके जाइएगा, देख के जाइएगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं देखने से पहले इनका जन्म देखते हैं कब हुआ है। 15 मई 1864 को, 15 मई 1864 को इनका जन्म हुआ था। कब दोस्तों, 1864 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु 21 दिसंबर 1938 को इनका मृत्यु हो गया था। कब दोस्तों, 21 दिसंबर 1938 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं देख लेते हैं दोस्तों। अद्भुत कलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविताएं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो भी रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट करके याद करके जाइएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया में हुआ था। कब दोस्तों, 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया में हुआ था इनका जन्म।
और मृत्यु इनका 19 मई 1929 को इनका जन्म मृत्यु हो गया था। दोस्तों इनकी रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं। अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पौधा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इनको देख के जाइएगा। जो भी रचनाएं हैं सर सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इनको देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा और एग्जाम को फोड़ के आइएगा। दोस्तों देखते हैं अगला, हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। हरिशंकर परसाई का देखते हैं पहले जन्म 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ था। 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में। इनका मृत्यु हुआ था 10 अगस्त 1995 को इनकी मृत्यु हो गई थी जबलपुर में। दोस्तों इनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में और लास्ट है दोस्तों विकलांग श्रद्धा का दौर। दोस्तों इनको याद करके जाइएगा, ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाइएगा। जो भी रचनाएं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया, जो भी देखा आप लोगों ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनको देख के जाइएगा, इनको रट के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, एग्जाम को फोड़ के आइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।